इजराइल के टेल अवीव में कार में भयंकर विस्फोट, हादसे में एक युवक घायल, धमाके की आवाज से मचा हड़कंप। यमन के सना में इजराइल का बड़ा हमला, कई ठिकानों को बनाया निशाना, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर हमला, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई ठिकाने पूरी तरीके से तबाह, हमले का वीडियो भी सामने आया है। रूसी सेना पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, हमले में रूसी सैन्य ठिकाने तबाह, हमले के बाद आसमान में उठा आग और धुएं का गुबार। अल्जीरिया में बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर सैलाब, लोगों के घरों में घुसा पानी, बढ़ी परेशानी। अल्जीरिया में सैमरा में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए, सड़क पर कई फीट तक भरा पानी, डूबी कार, जनजीवन अस्त व्यस्त। लेबनान में बाढ़ बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। एरिज़ोना में बाढ़ से हाहाकार, सड़क पर तेज बहाव में बहता दिखा पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर उतरी। ताइवान में रागासा तूफान का कोहराम देखने को मिला है, खतरनाक लहरों में बहे महिला और बच्चे, सेल्फी लेते समय हुआ हादसा। ताइवान में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, सड़कों पर तेज सैलाब देखने को मिला है। चीन में भयंकर तूफान का कहर, तेज हवा से पलटा ट्रक, हवा में उड़ता दिखा सामान, लोगों का घर से निकलना तक दूभर। इटली में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं, इलाके में ठंड बढ़ गई है। महाराष्ट्र के हत्तुर में बाढ़ से भारी तबाही, चारों तरफ दिखा पानी का कब्जा, लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूबे। आज बिहार को प्रधानमंत्री मोदी देंगे करोड़ों की सौगात, बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित भी करेंगे। नवरात्रि में यूपी के छात्र छात्राओं को सीएम योगी का बड़ा तोहफा, योगी सरकार आज 4 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को देगी स्कॉलरशिप। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। कोलकाता के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, दुर्गा पूजा पंडालों का करेंगे उद्घाटन, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज मोतिहारी से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी प्रियंका गांधी, पटना में महिला संवाद में भी शामिल होंगी। ट्रंप से मिलने गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज और मुनीर की फजीहत, ट्रंप से मिलने के लिए करना पड़ा इंतजार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने करीब आधे घंटे इंतजार करवाया। आज फाइटर जेट MiG-21 की विदाई, 62 साल पहले वायुसेना में शामिल हुआ था MiG-21। दिल्ली मेट्रो में रील बनाने पर रोक, DMRC ने यात्रियों से अपील की है, 14 सितंबर से शुरू हुई अनाउंसमेंट, रील बनाने पर फाइन हो सकता है। जुमे को लेकर यूपी में अलर्ट, शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस रखेगी नजर, हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात। बरेली में तौकीर रजा ने रद्द किया कार्यक्रम, प्रशासन से परमिशन न मिलने पर रद्द। जुमे की नमाज के बाद तौकीर ने किया था मार्च निकालने का ऐलान। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, मथुरा कोर्ट में दाखिल कुल 18 याचिकाओं को हाईकोर्ट ने एक साथ सुनने का फैसला लिया है। यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा होगी रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए हैं आदेश, 28-29 सितंबर को होनी थी परीक्षा। सीएम योगी के खिलाफ विवादित टिप्पणी, लव मोहम्मद मामले पर मौलाना की धमकी, कहा सीधा उठाकर दफना देंगे। महाराष्ट्र के बीट का बताया गया वीडियो। जयपुर में मंदिर के सामने फेंका मांस, शिव मंदिर के सामने सुअर का मांस फेंकने से लोगों में रोष है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। राजस्थान के सिरोही में सानवाड़ा पुल के पास पथराव, अज्ञात बदमाशों ने वाहनों पर की पत्थरबाजी, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया, गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बोले सोनम वांगचुक, कहा 5 साल से परेशान थे बच्चे, आखिर बच्चे सड़क पर क्यों आए, इसका हल निकालना चाहिए। गुजरात के राजकोट में महिलाओं ने किया तलवार रास, 150 से ज्यादा महिलाओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान के अजमेर में बाइक पर युवक युवती का स्टंट, बाइक की टंकी पर युवती को बैठाकर वीडियो बनाया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में रामलीला के मंच से उठाया पेपर लीक का मुद्दा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ गुलदार, गांव के लोगों ने ली राहत की सांस। हैदराबाद में मेट्रो स्टेशन के पास बस में लगी आग, आग लगने से इलाके में हड़कंप। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पटाखों के गोदाम में लगी आग, दमकल ने समय रहते पाया काबू।
राजस्थान के जालौर में किराने की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में सारा सामान जलकर राख। नोएडा में खड़ी मिनी बस में अचानक आग लग गई। दमकल ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। एमपी के डिंडोरी में कैफे में गैस सिलेंडर में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। एमपी के मंदसौर में ट्रैक्टर में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया है। जयपुर की रामलीला में दिखी भक्ति की उमंग। चांदपोल से होते हुए न्यू गेट पहुंची राम जी की भव्य बारात। एमपी के मुरैना में गरबा कार्यक्रम को लेकर बवाल। मुस्लिम कोरियोग्राफर को लेकर बजरंग दल ने किया विरोध। पुलिस की मौजूदगी में कार्यक्रम रद्द। झारखंड के रांची में बनाया गया वेटिकन सिटी जैसा मां दुर्गा का पंडाल। विधायक सीपी सिंह ने पंडाल को बताया गलत। जमकर निंदा की। कहा वेटिकन सिटी से इतना प्यार क्यों है। वाराणसी में नवरात्र त्योहार के दौरान गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही मिलेगी एंट्री। नवादा में डांडिया कार्यक्रम को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध। गैर हिंदुओं के एंट्री पर जताई आपत्ति। आयोजकों को दी गई सख्त चेतावनी। एमपी के कटनी में महर तक आस्था का सैलाब। हाथों में 401 मीटर चुनरी लेकर नंगे पांव निकले श्रद्धालु। जयकारों से भक्ति में रहा माहौल। यूपी के सहारनपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। दशहरे मेले के लिए मुस्लिम कारीगरों ने बनाए 3D रावण। राजस्थान के चूरू में वंदे भारत ट्रेन का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और नारों से गूंजा स्टेशन। लोगों में दिखा खुशी और गर्व का माहौल। यूपी के हापुड़ में पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा युवक। ऑपरेशन में पेट से निकले 19 टूथब्रश, 29 चम्मच। एमपी के टीकमगढ़ में संभागीय खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के नाश्ते में निकले कीड़े। खिलाड़ियों ने जताया विरोध। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। यूपी के बाराबंकी में शादी के मंडप में दहेज को लेकर हुआ बवाल। बहनोई के देवर ने भरी दुल्हन की मांग। लौटी बारात। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के बाराबंकी में मिशन शक्ति के तहत ड्रोन दीदी बनेगी महिला पुलिस। धार्मिक स्थलों और त्योहारों में निगरानी रखेंगी। यूपी के बस्ती में नवरात्रि दुर्गा पूजा के दौरान एसपी ने निकाला पैदल मार्च। भीड़ वाले इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। आयोजकों की समस्याएं भी सुनी गई। एमपी के महर में पहचान छिपाकर मुस्लिम युवक मां शारदा देवी धाम में चला रहा था प्रसाद की दुकान। प्रशासन ने दुकान की सील। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजस्थान के अजमेर में दरगाह में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर मामले ने पकड़ लिया है तूल। कोर्ट के आदेश का विरोध करने वालों पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के तिजारा में फाइनेंस कंपनी ने ग्रामीणों से की ठगी। करोड़ों की ठगी से भड़के ग्रामीण। वृंदावन में बच्चों की लड़ाई ने लिया खूनी मोड़। 7 से 8 हमलावरों ने घर पर किया पथराव। यूपी के सोनभद्र में जंगल में भारी मात्रा में यूरेनियम मिलने का दावा किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग की विशेष टीम ने खनन का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान के नीम का थाना में मिला पाकिस्तान लिखा बलून। इलाके में फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस। एमपी के कटनी में जंगली हाथी का आतंक। हाथियों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। यूपी के संभल में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास पर अनशन पर बैठे तमाम टीचर्स। पुलिस की शिक्षकों से नोकझोंक हुई। राजस्थान के जोधपुर में भव्य स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का लोकार्पण समारोह संपन्न। आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक गौरव का केंद्र बना यह मंदिर। जयपुर में सड़क हादसे में 2 युवक की मौत। स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नन्ही परी को न्याय दिलाने के लिए निकाला मशाल मार्च। 6 साल की बच्ची के बलात्कार के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है। यूपी के बहराइच में घर पर लगे चोरी के नोटिस ने उड़ाया स्थानीय लोगों का होश। नोटिस में लिखा रात 2:30 बजे के बाद होगी चोरी। नोटिस बना इलाके में चर्चा का विषय। यूपी के सीतापुर में दुष्कर्म के आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी के पैर में गोली लगी है। दुष्कर्म के मामले में फरार था। काशी की लाट भैरव रामलीला में गूंजा सांप्रदायिक सौहार्द। अजान और श्री राम के संवादों ने रचा एकता का अद्भुत संगम। रामलीला की 574 साल पुरानी परंपरा का है हिस्सा। यूपी के संभल में मिशन शक्ति की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। एक दिन की डीएम और एसपी बनाई गई इंटरमीडिएट की छात्रा रहनुमा और मनरा नास। एमपी के नरसिंहपुर में रिहायशी इलाके में अजगर दिखने से ग्रामीणों में दहशत। 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ फेल। अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। राजस्थान के पाली में सरकारी स्कूल में घुसा 10 फीट लंबा सांप दिखने से स्कूल में हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। राजस्थान के धौलपुर में अजगर दिखने से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम।
अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में उसे छोड़ा गया। यूपी के बांदा में सर्प रेस्क्यू के दौरान युवक को सांप ने काट लिया। युवक ने सांप को बोरी में बंद कर वो अस्पताल पहुंच गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में गो तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। एमपी के रीवा में पिकनिक मनाने गए पति पत्नी से मारपीट और लूट। आरोपियों ने खंभे से बांधकर बनाया बंधक। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के सदर बाजार में चोरी करने वाला हाईटेक चोर गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई चोरी की वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में मनचले मजनू की हुई जमकर धुनाई। स्कूली छात्राओं ने की मजनू की धुनाई। बरेली के अलीगंज में पुलिस वर्दी पहनकर ड्रग तस्करी करने वाले 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अफीम और स्मैक बरामद किया। राजस्थान के सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग। हंगामा कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। झारखंड के हजारीबाग में 80 लाख की डकैती करने वाला बदमाश, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी समेत 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के दारोगा और सुपरवाइजर को ट्रैक्टर चालक से रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। मथुरा में बीजेपी जिलाध्यक्ष के घर कार सवार बदमाशों ने की है ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना के बाद इलाके में दहशत। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन से लापता पशु कारोबारी का यूनिवर्सिटी के पास झाड़ियों में शव मिला। कारोबारी के शरीर पर चोट के निशान हैं। एमपी के मंडला में रिश्वतखोरों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। ईओडब्ल्यू ने डीपीसी अरविंद विश्वकर्मा और पत्नी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अधिकारी की पत्नी रिश्वत ले रही थी। एमपी के अशोकनगर में 90 लाख की लोन रिकवरी पर जमकर हुआ हंगामा। आरोपी ने बैंक मैनेजर को बंधक बनाकर पीटा। मैनेजर ने कोतवाली थाना पहुंचकर दर्ज कराई एफआईआर। आज जुमे की नमाज को लेकर कानपुर में अलर्ट है। पुलिस ने कई जगहों पर निकाला है मार्च। पुलिस जुमे पर आई लव मोहम्मद के बैनर को लेकर यह विवाद हुआ था। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया। 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने छेड़खानी के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में आते ही अभियुक्त ने मांगी माफी। कहा सभी की बहन बेटी एक समान। यूपी के शामली में बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक देसी तमंचा भी बरामद किया गया। पंजाब में नशा तस्कर आरोपी पप्पू सिंह की बेटी रमनदीप कौर के घर पर हुई तोड़फोड़। रमनदीप सिंह पर भी नशा तस्करी का आरोप लगा है।